आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग माना जाता है। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह तो था ही, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नव जागरण का युग भी माना जाता है। इस युग में नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है, यानी कि इसका जो नाम पड़ा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। आधुनिक काल के हिंदी साहित्य में भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए अनेक साहित्यकारों का एक उज्ज्वल मंडल प्रस्तुत हुआ, जिसे कि भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। भारतेंदु काल को नव जागरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग तो होता ही था और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। खड़ी बोली का जो विकास है वो इस युग की महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। इस युग में पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध आदि अनेक विधाओं का विकास भी हुआ और इनका विकास खड़ी बोली के रूप में ही किया गया। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। इसकी जो पहली विशेषता है वह है राष्ट्र प्रेम की भावना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतवासियों में राजनीति अधिकारों के प्रति लालसा तो बड़ी ही थी, जिससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना तो स्वाभाविक ही था। तो इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का बीज रोपण किया। अब इसकी दूसरी विशेषता है जनवादी विचारधारा। भारतेंदु युग का साहित्य पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं था, वो इसमें बदलाव लाना चाहते थे। इस काल का साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य ना होकर बल्कि मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का साहित्य भी माना जाता है। अब इसकी अगली विशेषता है सामाजिक चेतना का विकास। भारतेंदु युग काव्य सामाजिक चेतना का काव्य माना जाता है। इस युग के कवियों ने समाज में व्यापक अंधविश्वासों एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी है। इस युग के जो कवि थे वो चाहते थे कि हमारे समाज से जो अंधविश्वास है वो दूर हो जाए। अगली विशेषता है हास्य व्यंग। हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग प्रहार किए हैं। अगली विशेषता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। अगली विशेषता है प्रकृति वर्णन। इस युग के अधिकांश कवियों ने अपने काव्यों में प्रकृति का विषय के रूप में ग्रहण किया है। उन्होंने अपनी प्रकृति वर्णन में श्रृंगारिक भावनाओं की प्रधानता मानी गई है। इन कवियों के काव्यों में प्रकृति का वर्णन भरपूर देखने को मिलता है। अगली विशेषता है भारतीय संस्कृति का गौरवगान। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अपेक्षा पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को उच्च बताने वाले के विरुद्ध इस युग के कवियों ने अपने काव्यों में व्यंग तथा हास्यपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। भारत के गौरवमय अतीत को भी कविता का विषय बनाया गया है। इस युग के कवियों ने भारतीय सभ्यता को ही उच्च बताया है।
अगली विशेषता है गद्य एवं उनकी अन्य विधाओं का विकास। इस युग में गद्य तथा उनके अन्य विधाओं का विकास भरपूर मात्रा में हुआ है। इस युग में पद के साथ गद्य विधाओं का भी प्रयोग हुआ, जिससे मानव के बौद्धिक चिंतन का भी विकास हुआ। अब हम बात करेंगे भारतेंदु युग में गद्य विधाएं किस प्रकार की थी, यानी कि उनकी जो गद्य शैली थी वो किस प्रकार की थी। जैसा कि मैंने आपको आखिरी विशेषता में बताया कि उन्होंने पद के साथ साथ गद्य का भी प्रयोग किया था। तो भारतेंदु युग के गद्य शैली जो थी वह मुख्यतः 4 रूपों में पाई जाती है। पहली है परिचयात्मक शैली। परिचयात्मक शैली भारतेंदु युग की जो इतिहास तथा यात्रा वर्ण संबंधी रचनाएं हैं उनमें मुख्य रूप से परिचयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें वाक्य छोटे छोटे तथा सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। मुहावरे तथा कहावतें भी इस शैली में देखने को मिलती है। दूसरी शैली है विवेचनात्मक शैली। भारतेंदु जी ने गंभीर विषयों के लिए इस शैली का प्रयोग किया है। इसमें मुख्यतः वाक्य लंबे तथा गंभीर भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। तीसरी शैली है भावनात्मक शैली। यह भारतेंदु जी की प्रमुख शैली मानी जाती है। इसमें छोटे छोटे वाक्य तथा सरस मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी किया गया है। इस शैली में भारतेंदु जी का कवि रूप जाग उठता है। चौथी है व्यंग्यात्मक शैली। भारतेंदु जी हिंदी जगत के पहले कवि थे जिन्होंने अनुभव किया कि साहित्य में हास्य रस का होना भी आवश्यक है और इसके बिना हिंदी गद्य के साहित्य में रोचकता नहीं आ सकती। इसलिए इन्होंने अपने काव्यों में हास्य रस का प्रयोग भी भरपूर मात्रा में किया है। इसके बाद अगर इस युग के मुख्य कवियों की बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास इस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं।